यस्य बोधदये तावत् स्वप्नवद् भवति भ्रमः तस्मै सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे सदा सत्स्वरूपं चिदेकं वरेण्यं विभानन्दभाजं निरीहं शरण्यं निजं सच्चिदानन्दरूपं परं शं विभुं नीलकंठं भजेहं भजेहम्। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं शास्त्र रक्षण प्रकल्प संस्कृत भारती के सहभागिता में प्रायोजित यह व्यास भाष्य के पातंजल योग सूत्र के पंक्ति से अध्ययन का आज 20वां पाठ है। इस पाठ हेतु उपस्थित हमारे गुरुवर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा इसमें उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का भी हम स्वागत करते हैं। अब समय अधिक न लेते हुए मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि आज का पाठ प्रारंभ करें। हाँ, सुधांशु जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं? आपकी आवाज पूरा क्लियर है गुरुजी। आ रही है? जी जी। आम अच्छा, भवतां सम्यक् अस्ति। सुधांशु महोदय नामेव तत्र क्लेशः। हाँ, भवतु भवतु, तदेव ज्ञातुमिच्छामि। अस्तु। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, भारत शिक्षण मंडल तथा संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में इसके पूर्व हम लोगों ने साधन पाद प्रारंभ किया था पातंजल योग सूत्र का। उसमें सर्वप्रथम यह बतलाया गया कि जो एकाग्र चित्त वाले साधक है, समाहित चित्त वाले जो साधक है, उनके लिए जो योग है उस योग का उपदेश पूर्व पाद में अर्थात समाधि पाद में किया गया। और जो व्युत्थित चित्त वाले हैं अर्थात जिनका चित्त चंचल है, ऐसे चंचल चित्त वाले जो साधक है वे किस प्रकार से योग युक्त हो सकते हैं, अर्थात योग में उनको सफलता किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए एतद आरभ्यते अर्थात यह जो द्वितीय जो साधन पाद है उसका आरंभ किया जा रहा है, इस पाद का आरंभ किया जा रहा है। यह कहते हुए सूत्रकार ने ये पहला सूत्र बताया, तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के प्रथम पाद अर्थात समाधि पाद में अभ्यास और वैराग्य को चित्तवृत्ति निरोध के उपाय के रूप में, साधन के रूप में प्रस्तुत किया। और यद्यपि सूत्रकार के द्वारा या भाष्यकार के द्वारा स्पष्टतया यह नहीं कहा गया कि ये उत्तम अधिकारी के लिए है, लेकिन टीकाकारों के द्वारा इसका निरूपण किया गया है कि ये जो अभ्यास और वैराग्य है ये उत्तम अधिकारियों के लिए साधन है, और यह जो क्रियायोग है ये क्रियायोग मध्यम अधिकारियों के लिए है। और जो अष्टांग योग है आगे जो आने वाला है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सामान्य अधिकारी के लिए है। इस प्रकार ये बताया गया है। और उसमें भी हमने उस दिन ये जिक्र किया था कि धारणा ध्यान और समाधि चूंकि अंतरंग योग है, उसकी आवश्यकता तो सभी उपायों के साथ है, लेकिन जो मध्यम अधिकारी है उनके लिए विशेष ये बतलाया गया कि मध्यम अधिकारी के लिए तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रियायोग नाम से कहा गया है क्योंकि ये तीनों क्रियाएं हैं। तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रियाएं हैं। क्रिया एव योग इति क्रिया योग। ये इस प्रकार मध्यम अधिकारी के लिए क्रिया योग को उपाय के रूप में, साधन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। इसकी व्याख्या करते हुए व्यास ने कहा कि बिना तपस्या के किसी को जो है योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। और क्यों? क्योंकि अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा
प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते। ये बताया गया कि जो अनादि कर्म क्लेश और वासनाओं से जो चित्र है, अनादि कर्म और क्लेश की वासनाओं से जो भरी हुई है, चित्र विचित्र है, इस प्रकार की जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि का विशेषण है। और प्रत्युपस्थित विषय जाला, वो निरंतर विषयों को जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली है, विषय समूहों को निरंतर उपस्थित करने वाली जो है, इस प्रकार की जो अशुद्धि, अशुद्धि का तात्पर्य है रजोगुण और तमोगुण का जो उद्रेक, वह नान्तरेण तपः, तपः अंतरेण, अर्थात जो तपस्या है उसके बिना संभेदम अर्थात शिथिलताम, शिथिलता को वह प्राप्त नहीं होती है, वह अशुद्धि न आपद्यते इति तपसः उपादानम। इस कारण से जो तपः है, तपस्या है, उसका क्रिया योग के अंतर्गत उसका उपादान अर्थात ग्रहण किया गया है। और तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम, वो तपस्या कैसी होनी चाहिए उसके लिए भाष्यकार ने बताया, तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम कि मन्यते। अनेन अर्थात अनेन साधकेन, तच्च अर्थात तच्च तपः, वह जो तप है किस प्रकार उसको करनी चाहिए, उसको कह रहे हैं कि चित्त प्रसादन, जो चित्त की प्रसन्नता है उसको अबाधमानम, वह बाधित न हो, इस प्रकार चित्त की प्रसन्नता को बाधित न करते हुए उस तपस्या को साधक को करना चाहिए। आसेव्यम अर्थात उसका सेवन करना चाहिए, उस तपस्या का अनुष्ठान करना चाहिए। इति मन्यते, इस प्रकार जो ऋषि है, महर्षि है, उनके द्वारा इस प्रकार माना गया है। और इसके पश्चात स्वाध्याय क्या है उसको बतलाया। स्वाध्याय जो है प्रणवादि पवित्रानाम, अर्थात प्रणव अर्थात जो ओंकार है, ओंकार आदि जो पवित्र मंत्र है, उन पवित्र मंत्रों का जो जप है अथवा मोक्ष विषयक शास्त्रों का जो अध्ययन है, उसको यहाँ पर स्वाध्याय शब्द से कहा गया है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि स्वाध्याय शब्द का अर्थ वेद भी होता है, स्वाध्यायोध्येतव्यः इत्यादि विधि वाक्य प्राप्त होता है, वहां स्वाध्याय शब्द का अर्थ तो वेद है। लेकिन यहाँ स्वाध्याय शब्द पारिभाषिक है, यहाँ स्वाध्याय शब्द का अर्थ प्रणवादि पवित्र मंत्रों का जप अथवा मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन, उसको यहाँ स्वाध्याय शब्द से कहा गया है। और ईश्वर प्रणिधान क्या है उसको बतलाते हुए भाष्यकार ने कहा, सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, समस्त क्रियाओं को, जो कुछ हम करते हैं उन समस्त क्रियाओं को परमेश्वर को समर्पित कर देना, उसमें कर्तृत्व का अभिमान न करना, यह जो है ये ईश्वर प्रणिधान है। अथवा तत्फल संन्यास, जो हम कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं उसके फल का त्याग कर देना, फल की इच्छा से कार्य न करना, ये जो है वो ईश्वर प्रणिधान है। इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान के बारे में इसमें बताया गया। तो इस प्रकार प्रथम सूत्र को बतलाने के बाद आगे यह बतलाया गया, सही क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ। ये क्रिया योग है किस लिए, इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है, उसको बतलाते हुए कहा समाधि भावनार्थ। समाधे भावना, समाधि भावना सा अर्थ जस्य असौ समाधि भावनार्थ, अर्थात समाधि की जो भावना का तात्पर्य यहाँ सिद्धि, समाधि की जो सिद्धि है वही जिसका अर्थ है अर्थात प्रयोजन है, उसको कहेंगे समाधि भावनार्थ क्रिया योग। सही क्रिया योग समाधि भावनार्थ, ये क्रिया योग का विशेषण है। क्रिया योग कैसा है, जिसका अर्थ अर्थात प्रयोजन समाधि भावना अर्थात समाधि की सिद्धि है। दूसरा प्रयोजन क्या है, क्लेश तनु करणार्थस्य। तनुकरण की भी हमने उस दिन व्याख्या बताई थी, न तनवः अतनवः अतनवः तनवः क्रियन्ते इति तनुकरणम। जो तनु नहीं है, जो क्षीण नहीं है, उनको कहेंगे जो अतनव, और उन अतनव को जो अक्षीण है
उसको क्षीण करना, इसी का नाम है तनुकरण। किनका? क्लेशों का तनुकरण अर्थात क्लेशों को क्षीण करना, क्लेशों को सूक्ष्म बना देना, पक्का बना देना, ये जो है अपने कार्य को करने में अक्षम बना देना, यही है क्लेश तनुकरण। ये इसका क्रिया योग का प्रयोजन है। इसीलिए आगे भाष्यकार ने कहा स ही आसेव्यमाना समाधि भावयति क्लेशांश तनुकरोति। जब क्रिया योग का हम सेवन करते हैं, क्रिया योग का जब हम अनुष्ठान करते हैं, किस रूप में अनुष्ठान? निष्काम भाव से जब हम क्रिया योग का क्रिया योग का अनुष्ठान करते हैं, तब क्या होता है? समाधि भावयति, वह समाधि जो है उसको सिद्ध करता है। भावयति अर्थात साधयति, समाधि को जो है वो सिद्ध करता है। और क्लेशांश प्रतनु करोति, जो अविद्यादि क्लेश है उन क्लेशों को बिल्कुल क्षीण कर देते हैं। और प्रतनु कृतान क्लेशान, जो क्लेश क्षीण हो गए हैं, वो प्रसंख्यानाग्निना दग्ध बीज कल्पान, जो क्लेश क्षीण हो गए हैं, प्रतनुकृत हो गए हैं, उनको प्रसंख्यान रूपी जो अग्नि अर्थात विवेक ख्याति रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान, दग्ध बीज के समान उनको बना देते हैं। दग्ध बीज का तात्पर्य क्या है कि जब बीज दग्ध हो जाता है तब अंकुर उत्पन्न करने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है, लेकिन जब तक वो दग्ध नहीं होता है तभी तक जो है वो अंकुर को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो जब क्लेशों को दग्ध बीज कल्प बना देते हैं, दग्ध बीज की भांति अंकुरोत्पत्ति में असमर्थ बीज की भांति जब बना देते हैं, तब ये क्लेश अपना कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए अप्रसव धर्मिणः, ये क्लेश कैसे होते हैं? ये क्लेश अप्रसव धर्मी होते हैं, अर्थात प्रसव धर्म जो अंकुरोत्पत्ति रूप जो प्रसव धर्म है उसको करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणः करिष्यति अतेषां तनुकरणात् पुनः क्लेशै अपरामृष्टा सत्वपुरुषान्विता ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते। इसके लिए बताया कि उन क्लेशों के तेषां तनुकरणात्, तेषां अर्थात तेषां क्लेशानां, उन क्लेशों के तनुकरण से अर्थात उनके क्षीण हो जाने से, क्लेशैः अपरामृष्टाः, जो क्लेशों के द्वारा जो परामृष्ट नहीं है, संपर्क रहित है, क्लेशों के साथ जिसका आप संपर्क नहीं है, ऐसा क्लेशों के द्वारा अनभिभूत संपर्क रहित सत्व पुरुषान्यता ख्याति अर्थात विवेक ख्याति रूपिणी जो सूक्ष्म प्रज्ञा है, जो अत्यंत सूक्ष्म विषय वाली साक्षात्कार वाली जो प्रज्ञा है, समाधि से उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है, वो समाप्ताधिकारा, जिस समाप्त अधिकारो जस्याः सा समाप्ताधिकारा, जिसके अधिकार समाप्त हो गए, कार्य करने की क्षमता समाप्त हो गई है, ऐसी जो समाधि प्रज्ञा है वो प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, माने प्रतिप्रसव के लिए, प्रविलयाय चित्त को, जिस चित्त का क्या हो गया है, चित्त का जो कार्य है वो समाप्त हो गया है, अधिकार समाप्त हो गया है, ऐसा समाप्ताधिकार जो चित्त है उसका प्रतिप्रसव करने के लिए अर्थात अपने कारण में उसको विलीन करने में सक्षम हो जाता है। प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते माने समर्था भविष्यति। इस प्रकार ये बतलाने के बाद अब प्रश्न उठता है, उसमें शब्द आया कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेशों के तनुकरण की चर्चा आई, तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अथ के ते क्लेशाः कियंतो वा, वे क्लेश कौन कौन से हैं और कियंतः वा, और कितने हैं, उसको बतलाते हुए सूत्रकार ने कहा अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये पांच जो हैं वो क्लेश कहलाते हैं। तो ये जो पांच क्लेश है उनका निरूपण करते हुए कहा क्लेशा है कि पंच विपर्यया है। क्या ये जो क्लेश है क्या?
तो 5 प्रकार के ये जो हैं विपर्य है। विपर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो अतद्रूप प्रतिष्ठा, जो तद्रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, जो वस्तु जैसा है उस रूप में जो प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा अतद्रूप प्रतिष्ठा जो मिथ्या ज्ञान है, उस मिथ्या ज्ञान को कहते हैं विपर्य। तो ये है क्या, ये क्लेश जो है वो 5 प्रकार के वो विपर्य ही है, मिथ्या ज्ञान है। और ते स्यन्दमानाः गुणाधिकारं दृढ़यन्ति, ते अर्थात ते क्लेशाः, ये जो क्लेश है, ये अविद्या आदि जो क्लेश है, ये क्या करते हैं, ये स्यन्दमानाः माने लब्धवृत्तिकाः, जब ये वृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने वृत्ति के प्रसंग में ये पढ़ा था, वृत्तियां जो है क्लिष्ट वृत्तियां होती है, अक्लिष्ट वृत्तियां होती है। जब ये क्लेश वृत्ति लब्ध हो जाते हैं, लब्ध वृत्तिक हो जाते हैं, तब वही क्लेश क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो इस प्रकार से लब्ध स्यन्दमा सुन पा रहे हैं मुझे? बीच में कुछ व्यवधान आ गया। हाँ जी मुझे हाँ जी सुन पा रहे हैं गुरु जी। हाँ ठीक है। तो ते स्यन्दमाना माने ते क्लेशाः लब्ध वृत्तिका, लब्ध वृत्तिक होकर के गुणाधिकारम, जो गुणों के जो कार्य है उसको दृढ़यन्ति, दृढ़ करते हैं, उनको दृढ़ता प्रदान करते हैं। और क्या है, गुणाधिकारम दृढ़ेन परिणामम अवस्थापयन्ति, परिणामम माने गुणों का जो परिणाम है उस परिणाम के प्रवाह को अवस्थापयन्ति माने चलाते रहते हैं, परिणाम की जो धारा है उसको निरंतर चलाते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से कार्य कारण स्रोत, कार्य और कारण का जो स्रोत है, कार्य कारण स्रोत क्या है उसके विषय में हम लोगों ने बताया था कि अव्यक्त से लेकर के पंच महाभूत पर्यंत जो अव्यक्त महदादि रूप से जो कार्य कारण की जो परंपरा है, स्रोत है, जो धारा है, उसको उन्नमयन्ति अर्थात उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको प्रवृत्त करते हैं, तो उन्नमयन्ति। और परस्परानुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च अभिनिर्हरन्ति, परस्परानुग्रह तंत्री भूय माने आपस में एक दूसरे के कार्य संपन्न करते हुए, एक दूसरे का कार्य करते हुए, एक दूसरे का अनुग्रह करते हुए क्या करते हैं, वे कर्म विपाकम, कर्म के जो विपाक है, प्राणी जो भी कर्म करते हैं उसके कोई ना कोई फल होते हैं, तो विपाक माने फल, कर्मों के जो फल है, कर्मों के फल क्या है, जाति आयु और भोग, जन्म आयु और भोग रूप जो फल है उस फल को अभिनिर्हरन्ति माने निष्पादयन्ति, उसको निष्पन्न करते हैं। इस प्रकार क्लेशों के विषय में, अविद्यादि 5 क्लेशों के विषय में संक्षेप में बतलाने के बाद आगे सूत्रकार कहते हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम, जो यह अविद्या है, अविद्या रूपी जो क्लेश है, यही जो है उत्तरेषां माने अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश रूप जो क्लेश है, जो कि कैसी है, ये जो उत्तर में बाद में विद्यमान जो क्लेश है, जिनकी गणना अविद्या के बाद की गई है, अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, उनकी ये 4 अवस्थाएं होती है प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम, जो कि प्रसुप्त है अर्थात सोए हुए हैं, और तनु है जो क्षीण अवस्था में है, और जो विच्छिन्न अर्थात बीच बीच में मानो विच्छिन्न होकर टूट करके विद्यमान है, और उदार है अर्थात जो प्रकट हुए हैं, स्वरूपतः जो प्रकट हुए हैं, इस प्रकार के
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप जो 4 क्लेश है, उन 4 क्लेशों का यह जो अविद्या है वो क्या है? प्रसव भूमि है। अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्रम का तात्पर्य है प्रसव भूमि है। खेत में हम क्या करते हैं? खेत में हम अन्न उगाते हैं, तो जब हम बो देते हैं तो उसमें जो भी शस्य बोते हैं वो अंकुरित होकर के पुनः वृक्ष के रूप में पैदा होकर के शस्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये क्या है? उद्भव स्थल है, प्रसव भूमि है, इसीलिए क्षेत्र इसको कहा गया अविद्या को। अब इसी की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ये कहते हैं, अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमिर उत्तरेशम अस्मितादीनाम। जो उत्तरेशम माने इसके बाद बताए जाने वाले जो आदि है उनके ये प्रसव भूमि है, अर्थात वही उद्भव स्थली है। प्रसव भूमि उत्तरेशम अस्मितादीनाम चतुर्विध कल्पानाम, जो 4 प्रकार के, जो 4 अवस्थाओं के माने गए हैं, ऐसे अस्मिता आदि नाम, अस्मिता आदि जिसके है माने अस्मिता आदिर येषाम, अस्मिता जिसके आदि में है, अर्थात अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनका, इन क्लेशों के, वो जो कि कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी अवस्था क्या है, उसको बताते हुए भाष्यकार यहाँ कहते हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो द्वारा नाम। जो प्रसुप्त अवस्था माने सोई हुई अवस्था में, और फिर तनु अवस्था में और विच्छिन्न अवस्था में और उदार अवस्था में विद्यमान होते हैं, ऐसे जो क्लेश है उनके ये क्षेत्र है। अब तत्र का प्रसुप्ति, वो प्रसुप्ति क्या है, उस प्रसुप्ति को बतलाते हुए भाष्यकार ने ये कहा कि वो तत्र का प्रसुप्ति चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठाना बीज भाव उपगम, जो चित्त में शक्ति के रूप में जो विद्यमान रहते हैं, ऐसे जो क्लेश है, चेतसी जो चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, केवल शक्ति के रूप में जो विद्यमान रहते हैं क्लेश, जो अस्मितादि क्लेश, उनके बीज भावोपगम, बीज भाव, बीज के रूप में, शक्ति योग्यता के रूप में उसकी जो स्थिति है उसी को कहते हैं प्रसुप्ति। और अर्थात उसमें अपना कार्य न करते हुए पड़े रहना, इसी का, जैसे खेत में बीज बो देते हैं लेकिन बाद में जब जल आदि सिंचन करते हैं तब फिर धीरे धीरे वो अंकुरित हो करके सामने आता है, लेकिन जब तक वो अंकुरित नहीं होता तब तक उसमें खेत में भूमि में वो जैसे बीज पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे चित्त में ये क्लेश भी जब तक उसके कोई व्यंजक कारण उपस्थित नहीं होते हैं तब तक ये क्लेश हमारे चित्त में पड़े रहते हैं। यही शक्ति रूप में जो पड़े रहना क्लेशों का, उसी को कहते हैं प्रसुप्ति। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगम और तस्य प्रबोध आलम्बने सम्मुखी भाव। और वो जो बीज भाव में पड़े हुए जो क्लेश है उसका तस्य माने वही प्रसुप्तस्य क्लेशस्य, उस प्रसुप्त जो क्लेश है उसका जो प्रबोध है, प्रबोध का मतलब है उसका जागना, उसका जागरण, वो कैसे है, आलम्बने सम्मुखी भाव, अपने अपने जो आलम्बन है, अपने अपने जो विषय है उसको प्राप्त करके उसका अभिव्यक्त हो जाना, वही जो है उसका क्या है, वही उसका प्रबोध है, उसको प्रबोध शब्द से कहा गया है। और आगे कहते प्रसंख्यानवतः दग्ध क्लेश बीजस्य सन्मुखी भूतेपि आलम्बने नासौ पुनरस्ति दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोहति। यहाँ पर ये बताते हैं कि प्रसंख्यानवतः, अर्थात जो प्रसंख्यानवान है, अर्थात विवेक ख्यातिवान है, जो विवेक ख्याति से युक्त है, ऐसे विवेक ख्याति संपन्न जो योगी है उसको दग्ध क्लेश बीजस्य, अर्थात जिसके क्लेश के बीज जो हैं वो दग्ध हो गए हैं, दग्ध क्लेश बीजस्य प्रसंख्यानवतः, जिनके क्लेश रूपी जो बीज है वो दग्ध हो गए हैं, ऐसे विवेक ख्याति संपन्न जो योगी है उसका आलम्बने, अर्थात जो विषय सन्मुखी भूतेपि, विषय के सन्मुख उपस्थित होने पर भी, योगी के समक्ष विषय उपस्थित होने पर भी
असौ, असौ माने असौ प्रबोध, यह जो प्रबोध है वो पुनः अर्थात फिर से नास्ति, वह पुनः जो है वो सामने उपस्थित नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है जिन योगियों का क्लेश रूपी जो बीज है वो दग्ध हो गया है, जो विवेक ख्याति संपन्न है, उनके समक्ष क्लेश के उपस्थित होने पर भी वो जो है वो अपना कार्य नहीं करते, उनका प्रबोध नहीं होता है। इसलिए सन्मुखी भूते भी आलम्बने, आलम्बन के विषय के सन्मुख में विषय के उपस्थित होने पर भी ये असौ प्रबोध माने इनका प्रबोध, उनका जागरण नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं जगते ये क्लेश? उसका उत्तर देते हैं दग्ध बीज कुतः, जिसका बीज दग्ध हो गया है उसका कुतः प्ररोह माने कुतः अंकुरोत्पत्ति, उसमें अंकुर की उत्पत्ति कहां से होगी? बीज अगर जल जाए तो अंकुर की उत्पत्ति जिस प्रकार नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से विवेक ख्याति रूपी अग्नि से दग्ध क्लेश वाले जो योगी है, ऐसे योगी के समक्ष विषय के उपस्थित होने पर भी, आलंबन के उपस्थित होने पर भी ये क्लेश का जागरण, प्रबोध पुनः नहीं होता है। इसी बात को इसमें बतलाया गया है। और इसी कारण से आगे कहते हैं अतः क्षीण क्लेश, इसी कारण से इन योगियों को क्या कहते हैं? क्षीण क्लेश माने क्षीणाः क्लेशाः जस्य असौ क्षीण क्लेश, क्षीण क्लेश वाले और कुशलः अर्थात जो सिद्ध हो चुके हैं ऐसे, और चरम देह, चरम देहो यस्य, यही जिसका चरम देह है, अंतिम देह है, अंतिम शरीर है, ऐसे जो कि जीवन मुक्त है, ये इति उच्यते, ऐसे वो योगी कहलाते हैं। और सा तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था नान्यत्र, यहाँ पर ये कह रहे हैं सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, ये जो दग्ध बीज के समान, जले हुए बीज के समान वाली क्लेश की अवस्था है जिसकी, ऐसे सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, क्लेश की जो अवस्था वो किसमें कहते? तत्रैव माने विवेक ख्याति प्राप्त जो योगी है, तत्रैव अर्थात विवेक ख्याति प्राप्त योगी में ही ये अवस्था होती है, न अन्यत्र माने अन्य प्राणियों में जो विवेक ख्याति प्राप्त नहीं है उनमें यह अवस्था क्लेशों की नहीं होती है। तदा आगे कहते हैं प्रबोध इति, तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम इति विषयस्य सन्मुखी भावेपि, तदा अर्थात उस समय वो जो क्लेश है, उन क्लेशों का जो बीज सामर्थ्य है, क्लेशों का जो बीज सामर्थ्य है अर्थात बीज अंकुरित करने की जो क्षमता है, वो चूंकि दग्धम, वो दग्ध हो गई है, इस कारण से विषयस्य सम्मुखी भावेपि, विषय सम्मुख होते हुए भी क्या स्थिति होती है? न भवति एषां प्रबोधः, न भवति एषां क्लेशानां प्रबोधः, विषय सम्मुख में उपस्थित होने पर भी इन क्लेशों का प्रबोध, क्लेशों का जागरण नहीं होता है, ये इसमें ये बताया गया है। इस प्रकार आगे कहते हैं उक्ता प्रसुप्ति ही, इस प्रकार जो प्रसुप्ति की जो अवस्था है क्लेशों की, उस प्रसुप्ति अवस्था को यहाँ पर बतला दिया गया। प्रसुप्ति, उक्ता प्रसुप्ति के बारे में बता दिया। दग्ध बीजानाम अप्ररोहस्य, और जो दग्ध बीज है, जिनके क्लेश रूपी बीज दग्ध हो गए हैं, ऐसे दग्ध बीज वाले जो क्लेश है उसका अप्ररोहस्य, उसका प्ररोह न होना, उसका पुनः अंकुरित न होना, उसका पुनः न उगना, इसके विषय में भी बता दिया गया, कहा दिया गया है। अब तनुत्वम उच्यते, तनुत्व क्या है? क्लेशों की तनुता क्या है? हल्कापन क्या है? क्लेशों को क्षीण हो जाना क्या है? ये इसको बतलाते हुए कहते तनुत्वम उच्यते प्रतिपक्ष भावनोपहताः क्लेशाः तनवो भवन्ति। प्रतिपक्ष भावनोपहताः, प्रतिपक्ष भावन माने प्रतिपक्षस्य अर्थात क्रिया, ये क्रिया योग क्या है? क्लेश के विरोधी है, इसीलिए प्रतिपक्ष का मतलब है विरोधी। प्रतिपक्ष जो क्रिया योग है, प्रतिपक्षस्य अर्थात क्रिया योगस्य भावनम माने अनुष्ठानम, क्रिया योग का जो अनुष्ठान है
उस क्रिया योग के अनुष्ठान से क्या होता है, उपहताः अर्थात जर्जरीकृताः, जो उपहत हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, कौन, क्लेश, ऐसे जो क्लेशाः, ये जो क्लेश है वो तनवो भवन्ति, वो तनु कहलाते हैं। अर्थात क्रिया योग के अनुष्ठान से जो जर्जर हो गए हैं, ऐसे जो क्लेश है वे क्लेश तनु कहलाते हैं, तनवो भवन्ति। अब विच्छिन्न क्या है, उस विच्छिन्न को बताते हुए आगे बताते हैं, तथा और विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना पुनः पुनः समुदाचरन्ति इति विच्छिन्नाः। जब ये क्लेश विच्छिद्य विच्छिद्य माने बीच बीच में टूट टूट करके ये तेन तेन आत्मना पुनः उसी उसी अपने स्वरूप में पहले की ही भांति अपने स्वरूप में जब समुदाचरन्ति अर्थात आविर्भवन्ति, जब आविर्भूत हो जाते हैं ये क्लेश है, तो उन क्लेशों को हम कहते हैं विच्छिन्नाः। क्लेशों की उस स्थिति को, उस अवस्था को हम कहते हैं विच्छिन्न, और क्लेशों को हम विच्छिन्न कहते हैं, विच्छिन्नाः। अब इसको समझाते हुए कि विच्छिन्न कैसे होते हैं क्लेश, उसको बतलाते हुए भाष्यकार कहते कथम, राग काले क्रोधस्य अदर्शनात्। जिस समय किसी वस्तु के प्रति राग होता है उस समय क्रोधस्य अदर्शनात्, क्रोध अर्थात जो द्वेष है, जिस समय किसी वस्तु के प्रति राग हो, आसक्ति हो, उसके आविर्भूत होने पर, राग के उदित होने पर क्रोधस्य अदर्शनात्, क्रोध अर्थात जो द्वेष है वो द्वेष दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उस समय द्वेष का सर्वथा अभाव है, क्योंकि अगर द्वेष का सर्वथा अभाव मानेंगे तो बाद में कभी फिर द्वेष हो ही नहीं सकेगा। इसीलिए यहाँ पर इसको विच्छिन्न शब्द से कहा गया है। आगे इसी को समझाते हुए कहते हैं, नहीं राग काले क्रोध समुदाचरति। जो राग का समय है उस समय जो क्रोध है वो अपना द्वेष को उत्पन्न नहीं करता है। वही कह रहे हैं राग काले, राग के समय, नहीं राग काले अर्थात जिस समय राग उत्पन्न होता है उस समय क्रोध समुदाचरति, क्रोध अपना कार्य उस समय नहीं करता है राग के समय। तो यही जो है उसका इस रूप में कार्य न करना, इसी को हम क्या कहते हैं, विच्छिन्नता कहते हैं। नहीं राग काले क्रोध समुदाचरति, क्यों, रागश्च क्वचित् दृश्यमानो न विषयांतरे नास्ति। तो कहते हैं किसी में किसी के प्रति राग है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो विषयांतर में वह राग नहीं है। किसी एक वस्तु में राग विद्यमान है, किसी एक वस्तु के प्रति अगर आसक्ति है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो एक जगह वो दिखाई पड़ रहा है इस कारण से विषयांतर में नहीं है, दूसरे विषयों के प्रति उसका राग नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि भाष्यकार उदाहरण देते हुए कहते हैं, नैकस्याम स्त्रियाम चैत्रो रक्तः इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्तः। जैसे चैत्र नामक कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक स्त्री के प्रति रक्त है अर्थात आसक्त है, उसके प्रति उसमें राग उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह नहीं है इति अन्यासु स्त्रीषु विरक्तः, अन्य स्त्री से वो विरक्त है, अन्य स्त्री के प्रति उसका राग सर्वथा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। क्या कहा जाएगा, किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही, जिस स्त्री के प्रति वह आसक्त हुआ है, जिस स्त्री के प्रति उसके मन में राग उत्पन्न हुआ है, वहां पर उसका राग जो है वो लब्ध वृत्ति, लब्धा वृत्ति ये न असौ लब्ध वृत्ति रागः, वहां वो राग जो है लब्ध वृत्ति है, अर्थात उसमें राग प्रकट आपको हमको समझ में आ रहा है, उसमें राग लब्ध वृत्ति है। अर्थात उसका स्वरूप प्रकट है। और अन्यत्र अर्थात अन्य स्थलों में, अन्य विषयों में उसका जो राग है वो कैसा है, भविष्यत वृत्ति ही। भविष्यत वृत्ति का तात्पर्य क्या है, भविष्यन्ति वृत्ति स्वरूपाभिव्यक्ति जस्य, भविष्यन्ति वृत्ति अर्थात स्वरूपाभिव्यक्ति जस्य असौ भविष्यत वृत्ति, अर्थात
भविष्यत काल में जिसके स्वरूप की अभिव्यक्ति होगी उसको हम कहेंगे भविष्यत वृत्ति। इस समय तो वह लब्ध वृत्ति नहीं है, लेकिन भविष्यत काल में वह लब्ध वृत्ति होगी, अपने स्वरूप उसका जो है वो प्रकट होगा, वो भविष्यत वृत्ति है। तो इस प्रकार इसको बतलाने के बाद कहते हैं कि सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। सही माने सही क्लेशः, वह जो क्लेश है इस प्रकार से क्या है, यह क्लेश प्रसुप्त है, तनु है, विच्छिन्न है और उदार। इस प्रकार से जो क्लेश की ये चार अवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर ये बताया गया है। सही क्लेशः उदारा माने उदार भी है, और सही क्लेशः वह जो क्लेश है, नहीं एक पंक्ति छूट गई, विषय जो लब्ध वृत्ति स उदारः, विषय में जो लब्ध वृत्ति है वह उदार कहलाता है। तो क्लेश इस प्रकार से जो है प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न और उदार चार प्रकार के हुए, चार उसकी अवस्थाएं हुई। उदार कौन है, विषय जो लब्ध वृत्ति स उदारः, विषय में जो लब्ध वृत्ति है माने लब्धा वृत्ति ये न असौ लब्ध वृत्ति, उसको उस क्लेश को हम कहेंगे उदार। सर्वे एव एते क्लेश विषयत्वम नातिक्रामन्ति। तो कहते ये जितने हैं, चाहे प्रसुप्त हो, तनु हो, विच्छिन्न हो, उदार हो, ये सबके सब जो हैं क्लेश विषयत्वम, जो ये सब जो हैं क्लेश विषयत्वम का तात्पर्य है क्लेशो विषयः यस्य असौ क्लेश विषयः तस्य भावः क्लेश विषयत्वम, अर्थात क्लेश पदवाच्यत्वम। ये सबके सब क्लेश पद से ही कहे जाते हैं, इनका विषय क्लेश ही है, उसका अतिक्रमण ये क्लेश नहीं करते हैं, नातिक्रामन्ति, उसका अतिक्रमण कभी नहीं करते, उनका त्याग कभी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के ये होते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि अगर सबके सब क्लेश ही है तो ऐसी स्थिति में ये फिर जो भेद बतलाए गए हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये सब जो बताया गया ये किस लिए बताया गया, इस बात को ये कहते हैं कह तरहि क्लेशः विच्छिन्नः प्रसुप्तः तनुः उदारो वा। कौन क्लेश ऐसा है जिसको हम विच्छिन्न कहें, क्योंकि सबको तो आप क्लेश ही कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में कस्तर ही विच्छिन्न, कौन विच्छिन्न है, कस्तर ही प्रसुप्त, कौन प्रसुप्त है, कौन तनु है, कौन उदार है क्लेश इति। इसका उत्तर देते हुए कहते उच्यते सत्यम एतत्, कि आपका ये प्रश्न सही है, जब सबके सब क्लेश ही है तो कौन विच्छिन्न है, कौन तनु है, कौन उदार है। तो इसका उत्तर देते हुए ये कहते हैं किंतु विशिष्टाना, अर्थात विशिष्टावस्थानाम, विशिष्ट अवस्थाओं में जो विद्यमान है ऐसे एतेषाम माने एतेषाम क्लेशानाम विच्छिन्नादित्वम, विच्छिन्नता, प्रसुप्तिता, तनुता और उदारता विशेष अवस्थाओं को लेकर के ये बताई गई है। और ये जथैव प्रतिपक्ष भावनातः निवृत्तः तथैव स्वव्यंजकांजनेन अभिव्यक्त इति। जिस प्रकार से जथैव, जिस प्रकार से प्रतिपक्ष भावनातः, अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी प्रतिपक्ष भावना क्या है। प्रतिपक्ष भावना है क्रियायोग का अनुष्ठान। क्रियायोग के अनुष्ठान से जैसे ही एक क्लेश निवृत्त होते हैं वैसे ही तथैव, उसी प्रकार से स्वव्यंजकांजनेन, अर्थात स्वाभिव्यंजकम, स्वाभिव्यंजकम एव अंजनम माने कारणम, अपना जो अभिव्यंजक है वही कारण होता है उसकी अभिव्यक्ति में। तो ऐसा स्वव्यंजकांजनेन, अर्थात अपने अभिव्यंजक जो कारण है उन कारणों से अभिव्यक्त वो प्रकट हो जाता है। अभिव्यक्त इति, वही क्लेश जो है प्रकट हो जाता है। एक और क्रियायोग के अनुष्ठान से जो प्रतिपक्ष है, विरोधी है, ऐसे क्रियायोग के अनुष्ठान से एक और क्लेश जो है वह वो क्या होता है, वो क्लिष्ट, वो जो है तनुता को प्राप्त हो लेता है, और वही जो है वो क्या हो जाता है, अपने अभिव्यंजक सामग्री को प्राप्त करके, अभिव्यंजक कारण को प्राप्त करके वही पुनः प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से क्लेशों की अभिव्यक्ति और क्लेशों
की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती है उसको यहाँ पर ये बताया गया। अभिव्यक्तः इति सर्वे एव अमी क्लेशाः अविद्या भेदाः। ये जितने क्लेश है सारे के सारे क्लेश अविद्या के ही भेद है। जैसा कि सूत्रकार ने प्रथम में ये कहा, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, ये सब के सब अविद्या के ही भेद है। अविद्या ही सबके उद्भव स्थली है और अविद्या ही सबके कारण है। इसीलिए कहा अविद्या एव, ये सब के सब अविद्या ही है। क्यों? क्योंकि कस्मात्, क्यों, क्या कारण है? सर्वेषु अविद्यैव अभिप्लवते, सर्वेषु अर्थात सर्वेषु क्लेशेषु, इन सभी क्लेशों में, अस्मितादिषु सर्वेषु क्लेशेषु, अस्मिता आदि समस्त क्लेशों में अविद्यैव अभिप्लवते माने व्याप्नोति, अविद्या ही सर्वत्र व्याप्त रहती है। जद अविद्या वस्तु आकार्यते तदेव अनुसेरते क्लेशाः। अविद्या के द्वारा, अविद्या एव, अविद्या के द्वारा ही जद वस्तु आकार्यते, जो वस्तु आकार्यते अर्थात प्रस्तुयते समर्प्यते, जो वस्तु अविद्या के द्वारा समर्पित किया जाता है, अविद्या के द्वारा जिस वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, तदेव अनुसेरते, बाकी जो क्लेश है वे उसी का अनुसरण करते हैं, उसी का अनुगमन करते हैं, अविद्या के द्वारा प्रस्तुत विषय का ही अनुगमन करते हैं। इसीलिए कहते हैं तदेव अनुसेरते क्लेशाः। तो विपर्यास प्रत्यय काले उपलभ्यन्ते, यहाँ पर ये कहते हैं कि विपर्यास प्रत्यय काले अर्थात विपर्यासस्य माने मिथ्या ज्ञानस्य, प्रत्यय अर्थात जो ग्रहण है, विपर्यास अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है उसके ग्रहण के समय, मिथ्या ज्ञान के समय उपलभ्यन्ते, ये क्लेश जो हैं उपलब्ध होते हैं। क्षीयमानां च अविद्याम अनुक्षीयन्ते, और अविद्या जैसे जैसे क्षीण होती जाती है वैसे वैसे ये जो क्लेश है वो क्लेशाः अपि अनुक्षीयन्ते, अविद्या के पीछे पीछे ये बाकी जो क्लेश है, अस्मिता आदि जो क्लेश है वो क्षीण होते जाते हैं। अविद्या के क्षीण होने पर ये अस्मिता आदि क्लेश भी क्षीण होते जाते हैं। इस प्रकार से सबके मूल में अविद्या है, इसको बतलाया। अब इसको बतलाने के बाद अब अविद्या का स्वरूप क्या है उसको बतलाने के लिए सूत्रकार, पहले भाष्यकार उस सूत्र की अवतरणिका प्रस्तुत करते हैं। तत्र अविद्या स्वरूपम उच्यते, आने वाला जो सूत्र है उस सूत्र में अविद्या का जो स्वरूप है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अनित्या सूचि दुःखानात्मसु नित्य सूचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। अनित्या सूचि दुःखानात्मसु, अनित्याश्च, फिर अशुचयश्च, फिर दुःखानि च, और अनात्मानश्च इति अनित्या सूचि दुःखानात्मनः नात्मानः तेषु अनित्या सूचि दुःखानात्मसु, जो कि अनित्य है, अशुचि है माने अपवित्र है, और दुख है जो दुखमय है, और जो अनात्मा है, इन सब में क्रमशः अनित्य में नित्य बुद्धि करना, जो अशुचि है अपवित्र है उसमें शुचि बुद्धि अर्थात पवित्रता की बुद्धि करना, और जो दुखमय है उसको सुख रूप समझना, जो दुख रूप है उसको सुख रूप समझना, सुख स्वरूप समझना, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना, ख्याति का मतलब ज्ञान, उसमें आत्मज्ञान करना, तेषां ख्याति ही, उनकी जो ख्याति है अर्थात जो ज्ञान है वही ज्ञान जो है अविद्या है। अर्थात अनित्य में नित्य का ज्ञान, अपवित्र में पवित्र का ज्ञान, दुख रूप जो वस्तु है उसमें सुख रूप वस्तु का ज्ञान, जो अनात्म स्वरूप वस्तु है उसमें आत्म स्वरूप वस्तु का ज्ञान, यही है अविद्या, इसी का नाम है अविद्या। तो सूत्रकार के द्वारा जो बतलाया गया उसको सामान्य रूप से समझने के बाद हम आगे जो भाष्यकार कहते हैं उस भाष्यकार के आशय को समझे। भाष्यकार कहते हैं कि अनित्य कार्य नित्य ख्याति ही, जो अनित्य जो कार्य है, अनित्य जो नित्य नहीं है, जो ध्रुव नहीं है, अध्रुव है,
ऐसे जो कार्य है उस कार्य में नित्य ख्याति ही अर्थात नित्यत्व की ख्याति, नित्यत्व की बुद्धि, नित्यत्व की प्रतीति, यही जो है क्या है, यही अविद्या है। पहले अनित्य में नित्यत्व बुद्धि का, अनित्य में नित्यत्व प्रतीति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तद यथा ध्रुवा पृथ्वी, ध्रुवा सचंद्र तारका द्यौः अमृताः दिवौकसः इति। देखिए ये जो पृथ्वी है ये ध्रुव नहीं है, नित्य नहीं है, लेकिन उस पृथ्वी के लिए हम व्यवहार करते ध्रुवा पृथ्वी। पृथ्वी जो है ध्रुव है, नित्य है। इस प्रकार पृथ्वी के लिए जो अनित्य है, अनित्य पृथ्वी है, उस अनित्य पृथ्वी के लिए नित्यत्व की बुद्धि करना, नित्यत्व का ज्ञान करना, ये जो है अविद्या है। उसी प्रकार ध्रुवा सचंद्र तारका द्यौः, ये जो चंद्रमा और तारका, सचंद्र तारका द्यौः, चंद्रमा और ताराओं के सहित जो द्युलोक है वो कैसा है, उसको कह रहे हैं ध्रुवा, वो भी नित्य है। फिर अमृताः दिवौकसः, जो देवता है वो अमृत है, अमर है, तो ये कहा जाता है वस्तुतः अधिक समय तक स्थायी होना ही उनका अमृतत्व है, लेकिन हम उनको अमर कहते, अमृता दिवौकसः इति। इस प्रकार जो अनित्य है उस अनित्य वस्तु में नित्य की बुद्धि करना, ये क्या है, ये अविद्या है। तथा अब अशुचि में अर्थात अपवित्र वस्तु में जो पवित्र ज्ञान करना है, ऐसी जो अविद्या है उस अविद्या का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तथा अशुचौ परम बीभत्से काये शुचि ख्याति, जो अशुचि है, अपवित्र है, ऐसा जो परम बीभत्स काय है अर्थात शरीर है, हमारा जो शरीर है अत्यंत अपवित्र है, अत्यंत अपवित्र जो शरीर है उस शरीर के प्रति जो पवित्रता की बुद्धि है, वो पवित्रता की बुद्धि क्या है, वह अविद्या है। अब प्रश्न ये है कि शरीर को अपवित्र क्यों कहा गया है, उसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि उक्तंच स्थानाद बीजाद उपस्तंभात निश्चंदात निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता हि शुचिम विदुः। पंडिताः कायम ही अशुचिम विदुः, जो पंडित लोग है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वे क्या है, कायम जो शरीर है उसको अशुचिम विदुः, निश्चय ही अर्थात निश्चयेन अशुचिम विदुः, निश्चित रूप से पंडित लोग इस शरीर को अशुचि अर्थात अपवित्र समझते हैं। क्यों, क्या कारण है, अपवित्रता का कारण क्या है? पहला कारण बताते हैं स्थाना। स्थान क्या है, ये शरीर जो है जो उत्पन्न होता है वो कहाँ से, मातृगर्भ से। जो माता का जो उदर है वो वही इस शरीर का मूल स्थान है, मूल निवास स्थान है। वह कैसा है, वह अत्यंत जो है मलिन है। तो इसीलिए एक तो स्थान के कारण वो अपवित्र है। दूसरा क्या है, बीजात, उसका बीज क्या है, बीज है माता और पिता का जो रजोवीर्य है, वो शरीर का बीज है, शरीर का मूल कारण है। और ये दोनों भी जो उपादान है ये कैसे है, ये भी अपवित्र है। उसी प्रकार उपस्तंभात, उपस्तंभात का तात्पर्य है शरीर का उपस्तंभ या जो आधार है वो क्या है, जो हम जो भी भोजन करते हैं, जो भी पान करते हैं, वो रस रूप में जो परिणत होता है वो भी क्या है, वो भी अपवित्र ही है। जो खाया पिया जो हमारे भीतर जाता है, जब कभी वमन होता है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि वो कितना अपवित्र है। वो सब के सब अपवित्र है। फिर निश्चंदा, शरीर से जो मलमूत्र आदि, पसीना आदि जो कुछ निकलता है वो सब के सब अपवित्र है। तो इस प्रकार निश्चंदा। और अंत में कहते निधनादपि, जब शरीर छूट जाता है, जब मृत्यु होती है व्यक्ति की,
मृत्यु होने पर उस शरीर का स्पर्श करने पर भी स्नान का विधान किया गया है। जिस शरीर को इतना सजाया संवारा, उस शरीर का जब पात हो जाता है, अर्थात जब वो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर उस जिस शरीर को आज तक हमने पवित्र समझ रखा था, उसको अगर हम छूते हैं तो स्नान का विधान किया गया है, क्योंकि यह अपवित्र है। इसीलिए क्यों? आधेय शौचत्वात्। आधेय शौचत्वात् अर्थात आधेयम शौचम अर्थात शुद्धि ही प्रक्षालनादि ही जस्मिन् स आधेय शौचः तस्य भावः आधेय शौचत्वम तस्मात् आधेय शौचत्वात्। अर्थात इसके लिए शौच का विधान किया गया है, प्रक्षालन आदि का विधान किया गया है। तो इसीलिए स्नान आदि जब तक हम अगर स्नान न करें तो हमारा शरीर क्या होता है? दुर्गंध से युक्त हो जाता है। तो इसलिए स्नान आदि की, प्रक्षालन आदि का विधान किया गया है, उसकी अपेक्षा होती है। उसके बिना शरीर जो है निर्मल नहीं रह पाता है। तो इसीलिए आधेय शौचत्वात्, उसके लिए शौच का विधान किया गया है। बार बार उसकी सफाई करनी पड़ती है, बार बार उसको निर्मल करना पड़ता है। तो इस प्रकार के होने के कारण पंडिता जो विद्वान है वो इस कायम, इस शरीर को यशुचिम विदुः, उसको अत्यंत अपवित्र माना है। इति अशुचौ शरीरे शुचिख्यातिर दृश्यते। इस प्रकार से जो अत्यंत अपवित्र जो शरीर है उसमें शुचि बुद्धि अर्थात पवित्रता की बुद्धि दिखाई पड़ती है, शुचिख्यातिर दृश्यते। और आगे कहते हैं ये शुचिख्याति किस प्रकार से हम उसको पवित्र समझते हैं, इसमें प्रमाण, तो प्रमाण देते हैं। प्रमाण देते हुए भाष्यकार ये कहते हैं, इसमें भाष्यकार किसी स्त्री शरीर के विषय में लोग किस किस प्रकार से एक स्त्री शरीर के विषय में कल्पनाएं करते हैं, उन कल्पनाओं को यहाँ भाष्यकार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नवेव शशांक लेखा कमनीयेयं कन्या। ये कन्या का निरूपण कर रहे हैं। वो कन्या कैसी है? नवेव शशांक लेखा इव। जो शशांक कहते चंद्रमा को, उसकी लेखा माने उसकी जो कला, कैसी कला? अभिनव कला, अर्थात चंद्रमा की अभिनव कला के सदृश यह कन्या है। शशांक लेखा, नवा शशांक लेखा इव इयं कन्या। अभिनव शशांक कला अर्थात चंद्रमा की कला के समान यह जो कन्या है वो कमनीय, अत्यंत कमनीय है, अत्यंत कांति युक्त है। और कैसी है? मध्वमृतावयव निर्मित। मधु और अमृत के अवयवों से मानो ये निर्मित है। मधु, शहद और अमृत के जो अवयवों से मानो, इनके जो शरीर के अवयव हैं वो मानो मधु और अमृत से बने हुए हैं। इसीलिए कहा कि मध्वमृतावयव निर्मिता इव इयं कमनीया कन्या। और वह क्या है? चंद्रम भित्वा निसृतेव ज्ञायते। मानो जो चंद्रबिंब है उस चंद्रबिंब को फाड़ करके वो निसृता इव मानो निकली हुई सी यह कन्या दिख रही है, ज्ञायते जान पड़ती है। तो इस प्रकार आगे फिर कहते हैं कि नीलोत्पल पत्रायताक्षी। नीलोत्पल अर्थात जो नील कमल, उसके जो पत्र है अर्थात जो उसकी पंखुड़ियां हैं उनके समान आयत है, माने विशाल है। अक्षी अर्थात नेत्र जिसकी, नीलोत्पल पत्रायताक्षी, नील कमल के पंखुड़ियों के समान जिसकी विशाल नेत्र है, ऐसी विशाल नेत्र वाली यह कन्या। और हावगर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, उनके लोचन का वर्णन कर रहे हैं, नेत्र का वर्णन कर रहे हैं। हावगर्भ लोचनाभ्याम, हाव और गर्भ, हाव कहते श्रृंगारिक भाव को, श्रृंगारिक भाव को कहते हैं हाव। तो हावः गर्भे जस्याः, हावः अर्थात श्रृंगारिक भावः
गर्भे माने अंतः जयो ताभ्याम हाव गर्भाभ्याम, ये लोचनाभ्याम का विशेषण है। ऐसे नेत्र जिनके नेत्र में श्रृंगारिक भाव निहित है, श्रृंगारिक भाव विद्यमान है, इसीलिए हाव गर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, लोचन का यह विशेषण है। श्रृंगार की भावनाओं से भरे नेत्रों के द्वारा जीवलोकम आश्वासयन्ति इव, जो जीवलोक है, जो प्राणी जगत है, उसको आश्वासयन्ति इव अर्थात तृप्त करती हुई थी, आश्वस्त करती हुई थी यह कमनीय जो कन्या है, वो कश्यकेन अभिसंबंधः इति, कश्यकेन अभिसंबंध, इस प्रकार जो हम वर्णन कर रहे हैं, तो कश्य अर्थात किस अपवित्र पदार्थ का, ये जो शरीर है, कन्या का जो शरीर है, जिसका वर्णन अभी अभी स्थानाद बीजाद उपस्तंभाद आदि के द्वारा किया गया है, ऐसा जो अपवित्र शरीर है, ऐसे अपवित्र पदार्थ का केन अभिसंबंध, कैसे कैसे अमृत कमल आदि जो पवित्र पदार्थ है, चंद्रमा है, अमृत है, कमल है, इत्यादि जो पवित्र पदार्थ है, उनके साथ अभिसंबंध माने संबंध हम जोड़ रहे हैं। भवती च एवं अशुचौ शुचि विपर्यास संप्रत्यय, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से जो अशुचि है, अपवित्र है, उस अशुचि में, अपवित्र में शुचि विपर्यास प्रत्यय, शुचि होने का, पवित्र होने का जो विपर्यास है, मिथ्या ज्ञान है, वो होता है। इति, इस कारण से एतेन अपुण्ये पुण्य प्रत्यय तथैव अनर्थे च अर्थ प्रत्ययो व्याख्यातः, इसके द्वारा जो अपुण्य है, जो पुण्य नहीं है, पाप है, उस पाप में पुण्य की प्रतीति, और उसी प्रकार से तथैव च अनर्थे अर्थ प्रत्यय, जो अनर्थ है, अनर्थकारी है, ऐसे अनर्थकारी पदार्थों में अर्थ प्रत्यय, उसको सार्थक समझने की जो बात है, वो भी व्याख्यातः, उसकी भी व्याख्या इसके द्वारा हो गई है। तथा दुखे सुख ख्याति वक्ष्यति, दुख में जो सुख की ख्याति है, दुख में जो सुख का ज्ञान होता है, उसके बारे में स्वयं सूत्रकार आगे इस सूत्र के द्वारा बतलाएंगे। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, इस सूत्र में आगे बतलाएंगे कि परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इनके कारण और गुणों की जो गुण है सत्व रजस तमः, इनका जो शांतत्व, मूढ़त्व, घोरत्व जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां परस्पर विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध होकर के ये कार्य करते हैं, तो अविरुद्धाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, ये सब के सब विवेकी लोगों के लिए क्या है, वो सभी जो फल है वो दुख रूप ही है। विवेकी लोग सब, जिसको हम सुख समझते हैं, उसको विवेकी उसको भी दुखी समझते हैं, इन कारणों से, क्योंकि परिणाम दुखता है, ताप दुखता है, संस्कार दुखता है, गुणों का जो अपना स्वभाव है, उसके कारण, क्योंकि कोई भी गुण अकेले नहीं रह सकता है, सुख अगर है, सुख की अनुभूति हो रही है, साथ में दुख भी, रजोगुण भी अवश्य है, तमोगुण भी अवश्य है, इसीलिए इस कारण से जो है क्या है, ये सबके सब विवेकी लोगों के लिए सबके सब जो है दुख ही दुख है, इसीलिए दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। तत्र सुख ख्यातिर अविद्या, जो वस्तुतः दुख है, उस दुख में सुख की ख्याति, सुख का जो ज्ञान है, वह क्या है, अविद्या है। तत्र उस में सुख की ख्याति करना, वो जो है अविद्या है। और तथा ठीक उसी प्रकार से अनात्मनि आत्मख्यातिर बाह्योपकरणेषु चेतना चेतनेषु भोगादिस्थाने व शरीरे, जो अनात्मा है उसमें आत्मख्याति करना, जो अनात्म पदार्थ है उनमें आत्मबुद्धि करना,
पुत्र पुत्री आदि जो चेतन पदार्थ है उसको लेंगे, अव्यक्त से हम लेंगे शयन आसन आदि, शय्या आसन आदि जो तत्व है, अचेतन तत्व है, जड़ तत्व है, उनको हम लेंगे। तो इनको क्या है, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, इनको आत्मत्वेन माने अपने आत्मरूप मान करके, हैं, अभिप्रतीत्य उसको आत्मरूप मान करके समझ करके, तस्य संपदम माने पुत्र पुत्री आदि का जो संपत्ति है, अर्थात जो संपत्ति है, समृद्धि है, उसको आत्म संपदम स्वयं की समृद्धि मन्वानः माने मानता हुआ, और उसके जो व्यापदम, तस्य व्यापदम उसकी जो विपत्ति है उसको आत्मनः व्यापदम अनु आत्मनः व्यापदम अनुमन मन्वानः, अपनी उसको विपत्ति मानते हुए, जो अपने पुत्र पुत्री आदि है उनकी समृद्धि को, उनकी संपत्ति को अपनी संपत्ति अपनी समृद्धि मानता हुआ, और उनकी विपत्ति को अपनी विपत्ति मानता हुआ, अनुनंदती, वो आत्मत्वेन अभिप्रत्य तस्य संपदम अनुनंदती, सॉरी थोड़ा सा छूट गया, कि पुत्र पुत्री आदि का जो समृद्धि है उसको आत्म संपदम अनुनंदती, उसकी जो है वो उसको प्राप्त करके, उसको देख करके वो प्रसन्न होता है। अनुनंदती माने वो प्रसन्न होता है, और साथ ही साथ उसके तस्य व्यापदम, उसकी जो विपत्ति है, उसकी जो असमृद्धि है, उसको देख करके आत्म व्यापदम मन्वानः, अपना उसको व्यापद मान करके, विपत्ति मान करके, अनुशोचति वो शोक करता है, आत्म व्यापादम मन्यमानः अपनी विपत्ति मानते हुए उसके प्रति शोक करता है। स सर्वो अप्रतिबुद्ध इति, वो सभी के सभी अप्रतिबुद्ध माने मूर्ख, अविद्या से ग्रस्त है, मूर्ख है, इति ऐसा चतुष्पदा भवति अविद्या, ये जो है अविद्या जो है चार पैर वाली है, चार पाद वाली है, और ये जो मूलम अस्य क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य, और यही जो अविद्या है वो क्लेश संतानस्य, क्लेश की जो धारा है, क्लेश की जो संतति है, और जो कर्माशय है, और विपाक सहित जो कर्माशय, फल सहित जो कर्माशय है, उन सब का यही जो है मूलम, यही जो अविद्या मूल है। इसीलिए आगे स्वयं सूत्रकार कहेंगे सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, तो ये सब के मूल यही है। और तस्याश्च अमित्र आगोस्पद वस्तु सतत्वम विज्ञेयम, और ये जो अविद्या है ये भावात्मक है, अभावात्मक नहीं है। यद्यपि इसमें नय है, लेकिन नय का यहाँ जो अर्थ है तो ये भावात्मक अर्थ जिस प्रकार से आया, मित्र का अभाव केवल नहीं, हाँ उसी प्रकार से तथा अगोस्पदम न गोस्पदाभाव, अगोस्पद कहने का तात्पर्य है न गोस्पदम अगोस्पदम, उसका अर्थ है गोस्पद का अभाव नहीं है, अपितु न गोस्पद मात्रम, गोस्पद मात्र भी उसका अर्थ नहीं है, अपितु उसका अर्थ है देश एवं गोकुर परिमित देश है, उसका अर्थ लिया जाता है ताभ्याम अन्य वस्तुअंतरम, उन दोनों से अन्य वस्तु जो है उसमें लिया जाता है। इसीलिए अविद्या में भी इसी प्रकार का समास हमें करना चाहिए, प्रसज्य प्रतिषेध न करके पर्युदास अर्थ लेना चाहिए। एवं अविद्या न प्रमाणम न प्रमाणाभाव किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या, इस प्रकार से जो अविद्या है वो अविद्या जो है, विद्या का जो है वो क्या है, न प्रमाणम, जो अविद्या है वो अविद्या न प्रमाणम, न विद्या जो है प्रमाण नहीं है, न प्रमाणाभाव, प्रमाण का अभाव भी अर्थ अविद्या का नहीं करना है, अपितु क्या लेना है, उसका
अर्थ लेना है, भावात्मक अर्थ लेना है। भावात्मक अर्थ क्या लेंगे? विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम, विद्या के विपरीत जो ज्ञानांतर है, मिथ्या ज्ञान है, उस ज्ञानांतर रूप अर्थ को हमको लेना है अविद्या से। तो इस प्रकार से जो अविद्या है, उस अविद्या का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का यहाँ निरूपण किया गया। अगला जो पाठ होगा वो अस्मिता का निरूपण किया जाएगा अगले पाठ में। हम आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं, थोड़ा अधिक समय हो गया, जिनको त्वरा है उनको असुविधा हो सकती है। धन्यवाद। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम। किसी की कोई जिज्ञासा है? अपने आप को अनम्यूट आप कर सकते हैं। गुरु जी, आज 3 बार मेरा कट चुका था यहाँ। क्या कर 3 बार कट चुका था? जी जी जी, 3 बार मैं बाहर चला गया था। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ तो फिर मोबाइल से फिर मुझे करना पड़ा था। जी गुरु जी। कट चुका था इति उक्ते सति होशियारपुरे पॉकेट अपि बहु कटति। किम कट चुका था इति श्रुत्वा ज्ञातम यत् पॉकेट कट न अभवत् किम्? पॉकेट कट तो भवति एव। अत्र यदि पंजाबी न जानाति तर्हि रूप्यकम् एकं रूप्यकं भवति। अत्र रूप्यकम् इत्यस्य 5 रूप्यकं भवति। यदि पंजाबी जानाति चेत् तर्हि किमपि वस्तुजातं क्रेतुं यदा गच्छति, भाषां जानाति तर्हि सहर्गं, न जानाति चेत् महर्गं। निश्चयेन केनचित् पंजाबी या जानाति तेन सैव गन्तव्यः अत्र। अस्तु गुरुजी, अनर्थः स्यात्। निश्चयेन गुरुजी, बुधवार 11 बजे। हाँ, यही समय रहेगा। जी गुरु जी। जी ठीक है। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, प्रणाम। नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः, प्रणाम।